नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दौसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। जो आपके सामने ये प्लांट दिखाई दे रहा है, ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर का प्लांट है। इस प्लांट की हमने 20 मार्च को कटिंग की थी। उसके बाद में इसकी ग्रोथ देखिए कितनी शानदार है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। और आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, थाई एप्पल बेर है, इनका प्लांटेशन कब करना चाहिए और कौन सा समय पर करना चाहिए और कहाँ से मंगाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर का प्लांट है। देखिए इसकी काफ़ी अच्छी फुटान है और इसके पत्ते देखिए, शाइनिंग देखिए इसकी कितनी शानदार शाइनिंग है। दोस्तों देखिए, ये मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ। मैं इनमें किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रासायनिक दवा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मैंने ये 1500 पौधे लगा रखे हैं और इसके अलावा एप्पल बेर के भी मैंने 1500 प्लांट ही एप्पल बेर के लगा रखे हैं। ये भी प्लांट देखिए, सभी प्लांटों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। रेड एप्पल बेर, थाई एप्पल बेर का प्लांटेशन हमें वर्ष में कभी भी कर सकते हैं आप, केवल सर्दी के मौसम को छोड़ के दिसंबर और नवंबर में और जनवरी में आप इसकी प्लांटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम सर्दी काफ़ी तेज़ पड़ती है। तो प्लांटों को सर्दी की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हमें जैसे सबसे बेस्ट टाइम होता है इसका फरवरी और मार्च में इनका प्लांटेशन कीजिए। और जैसे हम फरवरी मार्च में इनका प्लांटेशन करते हैं तो उसी साल हम इनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, जितने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सितंबर के अंदर फ्लोरिंग होती है। तो जब तक तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। और एप्पल बेर के अंदर ग्रोथ जो बारिश के समय उसी टाइम होती है, सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट है ना, तो अब अभी क्या इतनी ग्रोथ हो गई तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। कम से कम ये 12-13 फीट की हाइट का हो जाएगा सितंबर तक। इसकी सभी प्लांटों की इसी प्रकार है। हमें इसकी प्लांटेशन के लिए आप प्लांट कहीं से भी ले सकते हो। इसकी प्लांटेशन ज़्यादातर सभी जगह वहाँ से मंगाया जाता है, पश्चिम बंगाल से ही मंगा रहे हैं सभी, और वहीं से मंगाना चाहिए। यदि आप प्लांट ज़्यादा मंगवा रहे हो, जैसे 1000, 1500, 3000, 4000 मंगा रहे हो, तो आपको वहीं से प्लांट मंगवाने चाहिए। किसी यहाँ के नर्सरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से आप बाय ट्रेन भी आ जाते हैं और वैसे भी एक साथ किसान मंगवाते हैं, उनके साथ आप मंगवा सकते हो आराम से। वहाँ से प्लांट सस्ता पड़ता है, वहाँ से आपको चार्ज पड़ जाता है और भी सस्ता पड़ जाता है। ताकि आप यदि 100 प्लांट ले रहे हो तो आसपास किसी से भी मंगवा दीजिए। बाकी इसके हम आपको बताते हैं कि इसके आप बारिश के मौसम में भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पानी की समस्या है, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको तो ये बारिश में ही प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि बारिश में पानी की कम जरूरत पड़ती है हमें। और यदि आपकी पानी की व्यवस्था ठीक हो तो आपको मार्च अप्रैल में ही इसकी प्लांटेशन करो, ताकि हम इस साल में जो जितना इन्वेस्ट करते हैं वो अपना खर्चा निकल जाता है। जैसे मैंने भी फरवरी मार्च में इनकी प्लांटेशन की थी, तो उस साल मैंने जितने प्लांट को खर्चा हुआ था, प्लांट लगे थे, उनके खर्चा मेरे को मिल गया था। केवल प्लांटों का खर्चा मिल गया था मेरे को भी जब भी प्लांटेशन करना हो तो मेरे नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हो आप, और या अपने नियर किसी भी नर्सरी से इनके प्लांट मंगवा लीजिए। बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है बंगाल से, काफ़ी सभी वहीं से मंगवाते हैं प्लांट। इसमें हमें इस प्लांट लाते हैं तो इसके बाद में हमें 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोद के और उसमें खाद मिला के उसको अच्छी तरह से वापस हमें भर देना है। और उसको भरने के बाद हमें पानी दे के, जैसे शाम को पानी दो और दूसरे दिन आप उसमें प्लांट लगाओ। जब भी आप प्लांट लगाओ तो केवल फिर उसमें इतना सा खड्डा करना चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट की पॉलीथीन होती है वही जानी चाहिए, ज़्यादा अंदर गहराई में होना चाहिए, क्योंकि उसके हमें जो कलम होते हैं ना, उसके ऊपर से हमें पन्नी हटानी होती है। यदि आप उसको गहरा कर दे दोगे तो पन्नी निकालने में दिक्कत होंगी। पन्नी नहीं निकालोगे तो क्या हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ से टूटने का डर होता है भारी, वहाँ से ग्रोथ नहीं करता प्लांट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमें। और प्लांट लगाने के बाद हमें कंटिन्यू 2-3 दिन तक कंटिन्यू पानी देना है, सुबह शाम की इस तरह पानी देना है, कम से कम सप्ताह भर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 2 दिन ऐसे कम करते जाना है और इससे फिर बाद में सप्ताह भर में इस तरह पानी देना है हमें। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जो भी एप्पल बेर से संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा वीडियो में, और हमारे प्लांटों की ग्रोथ के बारे में और किस प्रकार से मैं खाद मैनेजमेंट कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक तरीके से मैं किस प्रकार से इनको कर रहा हूँ, ये सभी वीडियो मैं इसके माध्यम से शेयर करता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।